हेलो फ्रेंड्स, आज हमें पढ़ना है NIOS इंग्लिश 202 का चैप्टर नंबर 18 जो कि क्लास 10th का है। द लिटिल गर्ल, छोटी लड़की। ऑल फादर्स नॉट अलाइक, सभी पिता सभी फादर एक जैसे नहीं होते हैं। सम शो देयर लव एंड अफेक्शन फॉर देयर चिल्ड्रेन एंड प्ले विद देम, कुछ अपने बच्चों के लिए अपना प्यार और स्नेह दिखाते हैं। अदर्स ऑल्सो लव एंड केयर फॉर देयर चिल्ड्रेन, जो दूसरे होते हैं वो भी प्यार और देखभाल करते हैं अपने बच्चों का। बट दे शो इट बाई वर्किंग हार्ड फॉर देम एंड गिविंग देम इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस, दूसरे भी अपने बच्चों से प्यार करते हैं और उनकी देखभाल भी करते हैं, लेकिन वे उनके लिए कड़ी मेहनत करके और उन्हें निर्देश और सलाह देकर इसे सिखाते हैं। रीड द स्टोरी एंड फाइंड आउट वट द लिटिल गर्ल्स फादर वॉज लाइक, कहानी पढ़ते हैं और पता करते हैं कि बच्ची के पिता कैसे थे। क्या है स्टोरी, हम पढ़ के समझते हैं। तो ऑब्जेक्टिव जैसा कि हर एक चैप्टर में होता है। फर्स्ट पॉइंट है इसका, डिस्क्राइब द काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन केजिया एंड हर पेरेंट्स, केजिया और उनके माता पिता के बीच किस प्रकार के संबंध थे उसका वर्णन कर सकेंगे हम। कमेंट ऑन केजियाज फादर्स एटीट्यूड टूवर्ड्स हर एंड एनालाइज इट्स इम्पैक्ट ऑन हर पर्सनैलिटी, केजिया के पिता के उसके प्रति रवैया जो है उस पर हम कमेंट करके बता सकेंगे कि उनका एटीट्यूड कैसा था और उसका प्रभाव कैसा पड़ा उनके ऊपर, मतलब उनकी बेटी पर, केजिया पर। उसका विश्लेषण कर सकेंगे, मतलब उसके बारे में हम समझ सकेंगे, छानबीन कर सकेंगे कि ऐसा क्यों। एनालाइज योर ओन रिलेशनशिप विद योर पेरेंट्स इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल कम्युनिकेशन एंड एक्सपेक्टेशंस, जो हमारे माता पिता के बीच में रिलेशन है, हमारे बीच उन दोनों के बीच में हम समझेंगे क्या रिलेशनशिप है, किस तरह का कम्युनिकेशन होता है हमारे माता पिता और हमारे बीच में, और क्या एक्सपेक्टेशन होती है ना, मतलब क्या अपेक्षा है कि हम, मतलब मैं बड़ा होकर कि क्या करूँगा, मेरे पापा क्या सोचते हैं, इस तरह की बातें। सजेस्ट वेज टू प्रमोट अ हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रेन, मतलब बच्चे और माता पिता के बीच में अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए, उस हम सजेस्ट करना सीख जाएंगे और प्रमोट करेंगे उसको। राइट शॉर्ट स्टोरी कंसिस्टेंट पैराग्राफ्स, छोटी सी स्टोरी और एक अच्छा सा पैराग्राफ हम लिखना सीख जाएंगे। यूज सिंपल पास्ट टेंस हम सीख जाएंगे क्या है। इम्प्रूव योर वोकेबुलरी, शब्दावली वर्ड मीनिंग सीखेंगे अच्छे से। 18.1 लेट अस रीड द टेक्स्ट, स्टार्ट करते हैं हम। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फेयर्ड एंड अवॉइडेड, छोटी सी लड़की वह डरने और टालने वाला व्यक्ति था, मतलब उनके पापा जी होंगे। आगे चलते हैं, जैसे जैसे हम स्टोरी पढ़ेंगे वैसे वैसे हमें समझ आएगा। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क, हर दिन सुबह काम पे जाने से पहले, ही केम इन टू हर रूम, मतलब उनके रूम में आते थे, मतलब लड़की है कोई, उनके रूम में आते थे। एंड गेव हर ए कैजुअल किस, एक नॉर्मल किस होता है ना, वो किस करते थे। टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर, और जिसकी वजह से वो गुड बाय फादर बोलती थी, रिस्पॉन्ड करती थी। एंड ओह द ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हेयर द नॉइज ऑफ द कैरियज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड, है ना। फिर कहते हैं ओह राहत की खुशी की भावना जब उसने गाड़ी के शोर को, लंबी सड़क के नीचे बेहोश और मंद होने के शोर को सुना। अब क्या है इसका मतलब, हम पढ़ेंगे और धीरे धीरे हमें समझ आएगा। इन द इवनिंग, शाम में। व्हेन ही केम होम, शाम में जब वो घर आए। शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हेयर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, हैजंट द पेपर कम येट, है ना। जब शाम में घर आए तो वो सीढ़ियों के पास खड़ी हो गई थी या बैठ गई थी एक तरह से। हॉल में तेजी से आवाज़ सुनी, मेरी चाय को ड्राइंग रूम में लाओ, क्या अभी तक कागज़ नहीं आया, ये बात कही। ठीक है, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, कहते हैं माँ जाओ देखो कि क्या मेरे कागज़ वहाँ हैं और मेरे लिए मेरी चप्पल लाओ। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं। केजिया मदर वुड कॉल हर, इफ यू आर अ गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट, कहते हैं केजिया माँ उसे बुलाती है, अगर तुम एक अच्छी लड़की हो तो तुम नीचे आकर पिता के जूते उतार सकती हो।
Slowly the girl would slip down the stairs, more slowly still across the hall and push open the drawing room door. ये कहते हैं धीरे धीरे लड़की सीढ़ियों से नीचे खिसकती और अधिक धीरे धीरे हॉल के पार और धक्का देकर ड्राइंग रूम का दरवाजा खोलती है. By that time, उस समय तक he had his spectacles, है ना, जो उसके चश्मा थे, on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. उसे अपना चश्मा लगा रखा था, मतलब उसने अपना चश्मा लगा रखा था, उसे अपने ऊपर इस तरह से देखा जो छोटी लड़की के लिए भयानक था. Well, Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. ठीक है केजिया, जल्दी करो और इन जूतों को खींचो और बाहर ले जाओ. Have you been a good girl today? क्या तुम आज एक अच्छी लड़की हो? It don't know, father. You don't know. है ना, कहते हैं पता नहीं पापा, पापा है ना, पता नहीं ऐसा बोलते हैं, है ना. You don't know, पापा आप नहीं जानते पापा. If you shudder like that, mother will have to take you the doctor. ये कह रहे अगर तुम ऐसे हकलाते हुए है ना, माँ हकलाते हो तो माँ को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा. मतलब ये हकला के बोल रही थी ना अभी, तो पापा ने बोला कि अगर ऐसा करती हो, हकलाती हो, तो पापा मम्मा के साथ डॉक्टर के पास तुम्हें जाना चाहिए या जाना पड़ेगा. यहाँ पर पड़ेगा वैसे. आगे चलते हैं. शी नेवर सेटेड विद अदर पीपल हैड क्वाइट गिवन इट अप बट ओनली विद फादर बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग टू हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली. वह अन्य लोगों के साथ कभी नहीं हकलाती थी, इसे काफ़ी छोड़ दिया था, लेकिन केवल पिता के साथ, क्योंकि तब वह शब्दों को ठीक से कहने की बहुत कोशिश कर रही थी. इसका हिंदी बताया मैंने, बाकी सेंस आप पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे समझोगे. आगे चलते हैं. व्हाट इज़ द मैटर, है ना, व्हाट इज़ द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो स्ट्रेच अबाउट मदर. आई विश यू टीच दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड. ठीक है, व्हाट्स मैटर, मैटर क्या है, व्हाट आर यू लुकिंग सो स्ट्रेच अबाउट, है ना, आप इस तरह से क्यों दिख रहे हो, मतलब बदनसीब या खिंचे हुए क्यों लग रहे हो. आई विश यू टीच द चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड. मेरी इच्छा है कि आप इस बच्चे को आत्महत्या की कगार पर न आने की शिक्षा दें. हेयर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली. केजिया मेरे चाय के प्याले को ध्यान से वापस मेज पर ले आओ. ही वॉज सो बिग, हिज हैंड एंड हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही yawned. वह इतना बड़ा था, उसका हाथ और उसकी गर्दन, खासकर जब वह जम्हाई लेती थी, तो उसका मुंह. थिंकिंग अबाउट हिम alone was like thinking about a giant. ये कह रहे हैं उसके बारे में अकेले सोचना किसी दैत्य के बारे में सोचना ऐसा था, है ना, मतलब बहुत बड़ा. ऑन संडे आफ्टरनून्स ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग. संडे की दोपहर को दादी ने उसे माता पिता और माँ के साथ अच्छी बातचीत करने के लिए ड्राइंग रूम में भेज दिया. रूम टू हैव ए नाइस टॉक विद फादर एंड मदर, है ना, अच्छे से बात करने के लिए भेज दिया था. बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा. लेकिन छोटी बच्ची ने हमेशा माँ को पढ़ते हुए पाया और पिता सोफे पर फैला हुए थे. उनके चेहरे पर उनका रुमाल, है ना, मतलब हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन्स, स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग. कह रहे रुमाल सबसे अच्छे तकिए में से एक के ऊपर पैर, है ना, एक पर उनका पैर, अच्छी तरह से सो रहे थे वो और खर्राटे ले रहे थे. शी सट ऑन अ स्टूल, वह एक स्टूल पर बैठी थी. ग्रेवली रेज्ड हिम अंटिल ही वोक एंड स्ट्रेच्ड, है ना, जब तक वह उठे और खींचे तब तक वे गंभीरता से देखा उन्होंने. ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा, क्या पूछा, टाइम पूछा. देन लुक्ड एट हर, तब फिर उनकी ओर देखा. डोंट स्टेयर सो केजिया, ऐसा मत देखो केजिया. यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन आउल, तुम थोड़े भूरे उल्लू जैसे दिखते हो. वन डे, एक दिन, व्हेन शी वॉज केप्ट इनडोर्स
with a cold. The grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she would make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. तो दादी ने एक दिन जब उसे ठंड के साथ घर के अंदर रखा था, जब घर के अंदर था वो तो दादी ने उसे बताया कि उसके पिता का जन्मदिन अगले सप्ताह है और उसे सुझाव दिया कि उसे पीले रेशम के एक सुंदर टुकड़े से उपहार के लिए कुछ पिन कुशन बनाना चाहिए। पिन कुशन आप गूगल पे सर्च के समझ सकते हो क्या है। कुशन होता है ना तकिया, पिन का बना होता है, वो उस तरह का कुछ होता है, आप देख के समझ सकते हो। आगे चलते हैं हम। लेबोरियसली है ना, मतलब मेहनत से, श्रम से, मेहनत से। विद डबल कॉटन, मतलब डबल कॉटन मतलब वो कपड़ा डबल पार्ट का था। द लिटिल गर्ल स्टेज 3 साइड्स, 3 साइड में को उसको सिल दिया। बट दैट टू फिल इट विद, लेकिन उसमें भरना क्या था? दैट वॉज अ क्वेश्चन, यह एक क्वेश्चन था, है ना, यही सवाल था। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन एंड शी वंडर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स, है ना। और दादी बाहर बगीचे में थी और वह स्क्रैप की तलाश में माँ के शयन कक्ष, मतलब जहाँ स्लीपिंग, जहाँ सोते हैं, बेडरूम में भटकती रही। On the bed table, she discovered a great many sheets of fine paper, gathered them up, tore him into teeny pieces, and stuffed her case. Then sewed up the 4th side. कह रहे कि बिस्तर की मेज पर उसने पाया बढ़िया कागज, बहुत सारी चादरें, उसे इकट्ठा किया और छोटे छोटे टुकड़े किए, फाड़ दिया और उसमें जो क्वेश्चन था उसके अंदर पूरा भर दिया। और चारों तरफ, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये तो ये सिला था, ये पूरा सिला था, ठीक है। उसके बाद ये भी सिल दिया भर के अंदर डाल के। चलो आगे पढ़ते हैं। दैट नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस। उस रात घर में कोहराम मच गया। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। पोर्ट अथॉरिटी मतलब डिपार्टमेंट है, उनके लिए पिता एक महान भाषण था, लेक्चर था, वहाँ पर स्पीच देना था उनको, वो खो गया था। रूम्स वर सर्च्ड, सर्वेंट क्वेश्चनड, कमरों की तलाशी ली गई, नौकरों से पूछताछ की गई। फाइनली मदर केम इनटू केजिया रूम, और अंत में माँ केजिया के रूम में आ गई। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन योर रूम, आवर रूम। केजिया, मुझे लगता है कि आपने हमारे कमरे में एक मेज पर कुछ कागज नहीं देखे। अब देखो पूछने का तरीका देखो, यहाँ पर डिड नॉट यूज हुआ है, मतलब सिंपल पास्ट टेंस यूज हुआ है। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ओ यस, शी सेड, आई टोर देम अप बाय माय सरप्राइज, फॉर माय सरप्राइज। व्हाट, स्क्रीम्ड मदर, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम हिज इंस्टेंट, है ना। तो ओ हाँ, मतलब केजिया ने कहा मैंने उन्हें अपने आश्चर्य के लिए फाड़ दिया, मतलब सरप्राइज देते हैं ना, उसके लिए फाड़ दिया। क्या? माँ चिल्लाई और सीधे नीचे भोजन कक्ष में आने के लिए बोला कि वहाँ आओ। एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, हैंड बिहाइंड हिज बैक, और उसे घसीट कर नीचे ले जाया गया जहाँ उसकी पीठ के पीछे हाथ फेरा था। वेल, ठीक है, यहाँ पर कुआं गलत है, वेल, ठीक है। ही सेड शार्पली, उन्होंने तीखे स्वर में कहा, ठीक है, ऐसे। मदर एक्सप्लेन्ड, मदर ने समझाया। ही स्टॉप्ड एंड स्टार्ड एट द चाइल्ड, है ना, वह रुक गया और बच्चों की तरफ देखा, घूरा। डिड यू डू दैट, क्या तुमने किया है? नो, शी विस्पर्ड, नो, वह फुसफुसाई केजिया ने। मदर, गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम्ड थिंग, सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड हिज इंस्टेंट। माँ, उसके कमरे में जाओ और शापित चीज को नीचे लेकर आओ। Crying too much to explain, she lay in shadowed room, watching the evening light make a sad little pattern on the floor. समझाने के लिए बहुत रोते हुए वह छायादार कमरे में लेटी हुई थी। शाम की रोशनी फर्श पर एक उदास सा पैटर्न बना रही थी, ठीक है। देन फादर केम इनटू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड, तब उनके पापा वहाँ पर एक रूलर लेकर आए, है ना, छड़ी मान सकते हो आप। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, मैं तुम्हें इसके लिए मारने जा रहा हूँ। ही सेड, उन्होंने कहा। ओ नो नो, शी स्क्रीम्ड, हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथेस, उसने नो नो कहा और वह बिस्तर
उसके कपड़ों के नीचे छिप गई। ही पुल्ड देम असाइड, उसके पापा ने उसे एक तरफ खींच लिया। सिट अप, बैठो। ही ऑर्डर्ड, उन्होंने आदेश दिया। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथों को पकड़ो। यू मस्ट बी थॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच वट डज नॉट बिलोंग टू यू। कह रहे हैं कि आपको एक बार या तुम्हें एक बार हमेशा के लिए सिखाया जाना चाहिए कि जो आपका नहीं है, मतलब तुम्हारा नहीं है, उसे ना छूओ। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे ना, वो ऐसे ही तो बोल रही थी, लेकिन ये आपके लिए बर्थडे मतलब जन्मदिन के लिए है। डाउन केम द रूलर विद हर लिटिल पिंक पाम्स, है ना, जो छड़ी थी अपनी छोटी सी, है ना, गुलाबी हथेलियों के नीचे आए। आवर्स लेटर्स when the grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. घंटों के बाद जब दादी उसे शॉल में लपेटकर रॉकिंग चेयर पर लिटा देती है तो बच्ची जो है कोमल शरीर से चिपक गई। What did God make fathers for? भगवान ने पिता को किस लिए बनाया है? She sobbed, sobbed मतलब वह चिल्लाई। हेयर्स क्लीन हैंकी, यहाँ पर एक साफ सुथरा हैंकी है। डार्लिंग मतलब प्रिय। ब्लो योर नोज मतलब अपनी नाक को झटको मतलब साफ कर लो। गो टू स्लीप सोने जाओ या सो जाओ। पेट मतलब पालतू। यू ऑल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग मतलब आप सुबह सब भूल जाओगे। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, मैंने पिताजी को समझाने की कोशिश की लेकिन वह आज रात सुनने के लिए बहुत परेशान थे। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, लेकिन बच्चा कभी नहीं भूला। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड रेड कलर फ्लू इनटू द चीक्स। अगली बार जब उसने या ना केजिया ने उसे देखा मतलब पापा को देखा तो जल्दी से दोनों हाथों को अपनी पीठ के पीछे रख लिया और एक लाल रंग उसके गालों में उड़ गया। मतलब अब वो डर चुकी थी कि जब उसके पापा आएंगे तब उसको मारेंगे। द मैकडोनल्ड लिव्ड देयर, मैकडोनल्ड अगले दरवाजे पर रहते थे। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके पास 5 बच्चे थे या उनके 5 बच्चे थे, है ना। लुकिंग थ्रू ए होल इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। तो उनके 5 बच्चे जो थे बाड़ में एक छेद के माध्यम से देखते हुए छोटी लड़की ने उन्हें शाम को टैग खेलते हुए देखा। द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर्स, 2 little girls hanging on his coat pockets run around and round the flower beds, shaking with laughter. अब देखो कितनी अच्छी बात है ये, पढ़ते हैं। पिता अपने कंधों पर माओ के बच्चों के साथ 2 छोटी लड़कियां अपने कोट की जेब पर लटकती हुई और हंसी से कांपते हुए फूलों की क्योरियों के चारों ओर दौड़ी, है ना। वंस she saw the boys turn the hose on him, turn the nose on him and tried to catch them laughing all the time. एक बार उसने देखा कि लड़के उस पर नली घुमाते हुए और हर समय हंसते हुए उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं। अब ये सीन आप समझ सकते हो, आपने भी ऐसा किया होगा शायद। Then it was she decided there were different sorts of fathers. तब उसने तय किया कि पापा जो है ना बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। सडनली वन डे मदर बिकेम इल, अचानक से एक दिन माँ बीमार हो गई। एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, अब केजिया और उनकी दादी मम्मी को हॉस्पिटल लेकर गए होंगे, है ना। आगे देखते हैं। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलॉन इन द हाउस। अच्छा, लिटिल गर्ल केजिया नहीं गई। लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलॉन इन द हाउस विद एलाइस द कुक। तो छोटी बच्ची जो थी केजिया और रसोईया एलिस या एलाइस कह सकते हो के साथ घर में अकेली रह गई थी, मतलब पापा मम्मी दादी गई वहाँ या जो भी। चलो आगे चलते हैं। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम बट वॉज एलाइस वॉज पुटिंग हैर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड। दिन में तो सब ठीक था लेकिन जब एलिस उसे बिस्तर पर लिटा रही थी तो अचानक डर गई। वट, है ना, वट विल आई डू इफ़ आई हैव ए नाइटमेयर, अगर मुझे कोई बुरा सपना आता तो मैं क्या करूँ। शी आस्क्ड, उसने पूछा। आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स एंड देन Granny takes me into her bed. I can't say in the dark. It all gets whispery.
ये कह रही कि मुझे अक्सर बुरे सपने आते हैं, तो मेरी ग्रैनी दादी मुझे अपने बिस्तर पर ले जाती है और मैं अंधेरे में नहीं रह सकती। यह सब फुसफुसा हो जाता है ना। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, है ना, तुम बस सो जाओ बच्चे, है ना, सेड एलिस, एलिस ने कहा, पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, मतलब उसका मोजा जो था उसको उतारते हुए, एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा, और तुम चिल्लाओ मत और अपने गरीब पा को जगाओ। चलो, बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, द बूचर with a knife and a rope, who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile, while she could not move, could only stand still, crying out, "Grandma, Grandma." She woke shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. लेकिन वही पुराना बुरा सपना आया, चाकू और रस्सी के साथ एक कसाई जो और करीब आता गया। उसे भयानक मुस्कान, मतलब हंसते हुए आ रहा था, तो वो भयानक मुस्कान देकर वो और डरने लगी और हिल नहीं सकती थी, केवल खड़ी रह सकती थी। चिल्ला रही थी, दादी दादी। अपने बिस्तर के पास पिता के हाथ में मोमबत्ती देखकर वह कांप उठी। ठीक है, अब ये सारी थिंकिंग है, फिगर्स आपके बुक में दे रखा था इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसा बना रखा है। ओह, है ना, व्हाट्स मैटर, ही सेड, बात क्या है, उसने कहा। ओह, अ बूचर अ नाइफ आई वांट ग्रैनी, एक कसाई एक चाकू, मुझे ग्रैनी चाहिए, ऐसा बात बोला। ही ब्लू आउट द कैंडल, उसने मोमबत्ती बुझा दी, मतलब पापा ने। बेंड डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म, और अपनी बाहों में बच्चों को पकड़ लिया। कैरिंग हर अलॉन्ग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, फिर क्या हुआ, बिस्तर पर उन्होंने अपने बाहों में पकड़ा और रास्ते में बेडरूम में ले गए वहाँ से। एंड न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड, a half smoked cigar was near his reading lamp, वहाँ पर एक बिस्तर पे एक अखबार पड़ा था, उसने पढ़ने के दीपक के पास एक आधा स्मोक्ड सिगार था, मतलब आधा पिया हुआ सिगार था वहाँ पर। ठीक है, आगे चलते हैं। He put away the paper, threw the cigar into a fireplace, then carefully tucked up the child. कह रहे हैं कि उन्होंने कागज हटा दिया, सिगार को आग की जगह फेंक दिया, फिर ध्यान से बच्चों को उठा लिया। ही ले डाउन बिसाइड हर, ठीक है, फिर उसके पास लेट गए उनके पापा। हाफ अस्लीप स्टिल विद द बूचर्स, अ स्माइल ऑल अबाउट हर, इट सीम शी क्रेब्ड क्लोज टू हिम, स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, हेल्ड टाइटली सो हिज शर्ट। कह रहे हैं कि अभी भी आधा सो रहा था, कसाई की मुस्कान के साथ अभी भी उसके बारे में ऐसा लग रहा था, मतलब यहाँ सो रहा नहीं था, सो रही थी। तो कसाई की बातें उनके दिमाग में आ रही थी, वही बातें रेंग रही थी उनके सामने। उसके सिर को अपनी बाहों के नीचे दबा लिया, उसी कमीज को कसकर पकड़ लिया, मतलब ये वहाँ पर लेटी हुई थी, तो वैसा सीन क्रिएट करके यहाँ पर लिखा जा रहा है। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, तब अंधेरा कोई मायने नहीं रखता था। शी ले स्टिल, वह स्थिर वैसे ही लेटी रही। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, पुअर फादर, not so big after all and with no one to look after him। कह रहे हैं कि उसके ऊपर एक अजीब सा एहसास आ गया, बेचारा पिता इतना बड़ा नहीं आखिर, और उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं। And every day he had to go work and was too tired to be a Mr. MacDonald. She had torn up all his beautiful writing. She stayed suddenly and sighed. कह रहे हैं कि और हर दिन उसे काम करना पड़ता था, मतलब पापा को, मिस्टर मैकडोनल्ड बनने के लिए बहुत थक जाते थे। अब यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है कि मिस्टर मैकडोनल्ड जो थे वो रिच थे और उनका काम अच्छा था, क्योंकि ये भी उनको फॉलो कर रहे थे, इतना पैसा वो भी कमाना चाह रहे थे, मतलब केजिया के पापा। आगे चलते हैं। उन्होंने उसके सारे सुंदर लेखन को फाड़ दिया था, मतलब केजिया ने। उसने अचानक हलचल की और आह भरी। अब ये व्हाट्स मैटर, क्या बात है, ही आस्क्ड हर, उसने उससे पूछा। अनदर ड्रीम, एक और सपना। ओह सैड द लिटिल गर्ल, माई हेड ऑन योर हार्ट। ओह छोटी लड़की ने कहा,
कि मेरा सिर तुम्हारे दिल पर है। आई कैन हियर इट गोइंग, मैं इसे जाते हुए सुन सकता हूँ कि क्या चल रहा है, मतलब क्या चल रहा है मैं सुन सकती हूँ। वट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर, कह रहे हैं कि आपके पास कितना बड़ा दिल है प्रिय पिताजी, ये बात है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, कैथरीन मैनसफील्ड एंड एडेप्टेशन, यहाँ से ये स्टोरी छोटी सी ली गई है। अब आप समझ गए होगे, केजी आप समझने लगी अपने पापा को, और स्टोरी यहीं पर ख़त्म। अब नेक्स्ट हमारा स्टार्ट होता है लेट अस अंडरस्टैंड द टेक्स्ट 2.1 पार्ट 1 टू द लिटिल गर्ल से लेकर लिटिल ब्राउन एंड आउल। अब इसकी हिंदी मैंने यहाँ पर लिख रखी है, इस इंग्लिश की आप वीडियो को पॉज करो और इसकी हिंदी पढ़ लो। अगर मैं सब कुछ एक्सप्लेन करने लगा तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो आप समझो, वीडियो को पॉज करो और देखो इसको, ठीक है। वीडियो देख लिया होगा आपने, हम आगे चलते हैं। लेट अस डू 18.1, ये भी पढ़ लेना आप, ठीक है। लेट अस डू 18.1। योर फादर इज बैक होम फ्रॉम हिज प्लेस ऑफ वर्क, you have told him about your program of going to movie with your friends and have demanded money for it। बताया था कि अगर आप प्लान करते हो कहीं जाने के लिए और आपके पापा जब आते हैं तो उनसे आप कहते हो कि मेरे फ्रेंड्स के साथ मुझे जाना है और पैसे दे दो, ऐसा डिमांड करते हो। ही इज़ नॉट हैप्पी एट योर डिसीजन एंड डज नॉट अप्रूव फॉर इट, और वह इस डिसीजन से, आपकी इस डिसीजन से वो खुश नहीं है और उन्होंने इस बात को अप्रूव नहीं किया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यू हैव ऑब्जेक्टेड टू हिज डिसअप्रूवल बाय सेइंग पापा आई डोंट एक्सपेक्ट दिस फॉर यू, आपको इस पे आपत्ति हुई, आपने उनसे कहा पापा मुझे उम्मीद नहीं है। इन दिस कनेक्शन योर फादर हैज आस्क्ड यू टू शेयर योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम हिम, इस संबंध में आपके पिता आपसे आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उसको साझा करने के लिए कहते हैं। ही ऑल्सो टेल्स यू अबाउट हिज एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू, और ये भी कहते हैं कि आपको मेरे से क्या एक्सपेक्टेशन है वो भी बता दो, मतलब आपके पापा को आपसे क्या चाहिए और आपको आपके पापा से क्या चाहिए, दोनों आपस में शेयर कर लो। राइट 3 एक्सपेक्टेशन यू थिंक योर पेरेंट्स शुड फुलफिल एंड 3 विच दे वुड वांट यू टू कंसिडर, कह रहे हैं कि 3 जो एक्सपेक्टेशन है जो उसके लिए आपको लगता है कि माता पिता को पूरी करनी चाहिए, ठीक है, और 3 जिन पर वे चाहते हैं आप विचार कीजिए, मतलब आपकी क्या थिंकिंग है उनके लिए और उनकी थिंकिंग क्या है आपके लिए, ठीक है। ये लिखने के लिए बोला है, कह रहे हैं कि एक एग्जाम्पल आपके लिए दिया हुआ है, 2 आप लिखिए। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है ये चिल्ड्रन एक्सपेक्टेशन है, मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन हो गई, और ये फादर की एक्सपेक्टेशन हो गई। तो आप यहाँ से देख सकते हो मैंने लिख रखा है इसका आंसर, हिंदी इंग्लिश भी समझ सकते हो आप, बाकी मैं थोड़ा समझा देता हूँ। Children should play on their own and they should not disturb, they should also play with them। कह रहे हैं चिल्ड्रन जो है उन्हें प्ले करना चाहिए, खेलना चाहिए उनके साथ, और उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए जब साथ में खेल रहे होते हैं तो, ठीक है। दूसरा है ये। अब यहाँ पर पेरेंट एक्सपेक्टेशन में क्या है, चिल्ड्रन शुड प्ले ऑन देयर ओन एंड दे शुड नॉट डिस्टर्ब यू, मतलब दोनों एक दूसरे को, कि आप खेलो उन्हें डिस्टर्ब ना हो, वो उनके साथ खेलो वो डिस्टर्ब ना हो। पेरेंट्स शुड अलाउ चिल्ड्रन टू टेक डिसीजन, पेरेंट्स को चिल्ड्रन को परमिशन दे देनी चाहिए कि अपना डिसीजन लो आप। दे शुड आस्क अस फॉर सजेशंस एंड दे शुड ओबे वट एवर वी से। अब यहाँ पर पेरेंट की एक्सपेक्टेशन क्या है कि बच्चे को मुझसे सजेशन लेना चाहिए, ठीक है, और मेरी बातों को ओबे करना चाहिए जो भी मैं कहूँ, ठीक है। आगे चलते हैं हम। इंटेक्स क्वेश्चन 18.1 आंसर है। पहला क्वेश्चन हमारा, राइट केजियाज फीलिंग अबाउट हर फादर, केजिया की फीलिंग उनके पिताजी के बारे में बताना है आपको। पिक आउट द एक्सप्रेशंस या फ्रेजेस फ्रॉम द टेक्स्ट टू सपोर्ट योर आंसर, कह रहे हैं कि आप जो पैसेज हैं जो फ्रेज है वहाँ से आप पिक करके मुझे बताओ। तो यहाँ पर मैंने आंसर लिख रखा है, केजिया वॉज स्कैर्ड ऑफ हर फादर एंड देयरफॉर डिड नॉट फील फ्री विद हिम। केजिया अपने पिता के साथ डरती रहती थी, है ना, और उसके साथ फ्री फील नहीं करती थी। इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द एक्सप्रेशन इन द टेक्स्ट, यही एविडेंट है ना, मतलब एक्सप्रेशन है वहाँ पर इस टेक्स्ट में जो हमें गवाह देता है। चलो, ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड, मतलब क्या है कि वह डरने और टालने के लिए एक व्यक्ति थे। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रियल रीज़न बिहाइंड केजिया शटरिंग, केजिया को हकलाने के असली कारण क्या था। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था, मतलब उसे कॉन्फिडेंस नहीं था, है ना, किसके प्रेजेंस में, उसके पापा के प्रेजेंस में।
शी नेवर सटर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ अदर्स, दूसरों के साथ तो कभी नहीं हकलाती थी, लेकिन पापा के सामने हकलाती थी। रीज़न क्या था आप समझ सकते हो। थर्ड क्वेश्चन है इसका, केजियाज पेरेंट्स नेवर इनकरेज्ड हर टू हैव एन ओपन कंजर्वेशन विद देम, केजिया के माता पिता कभी भी उसे उसके साथ खुली बातचीत करने के लिए उसे इनकरेज नहीं करते थे, प्रोत्साहित नहीं करते थे। गिव एन एग्जाम्पल फॉर द टेक्स्ट, है ना, इसके लिए आप एग्जाम्पल दो। तो आंसर यहाँ पर लिख रखा है मैंने, केजियाज पेरेंट्स नेवर इनकरेज हर टू हैव ए फ्री एंड इनफॉर्मल इंटरेक्शन विद देम, है ना, कभी भी उन्होंने ऐसे नहीं किया था। ऑन संडेज नून हर ग्रैंड मदर सेंट हर टू ड्राइंग रूम टू हैव ए नाइस टॉक विद देम, है ना, तो दादी ने संडे को दोपहर में भेजा था ताकि वो अच्छे से बात कर सकें। शी ऑलवेज साउंड हर फादर स्ट्रेचिंग ऑन द सोफा, वो देखती थी हमेशा सोफा पे पड़े रहते थे, है ना, परेशान रह के जैसे भी, विद हेड मतलब अपने रुमाल के साथ जो कि फेस पर लगाते थे। हर मदर रीडिंग, उसकी मम्मी पढ़ती रहती थी। शी सैट ऑन अ स्टूल वॉचिंग देम एंड वेटिंग फॉर देयर अटेंशन अनटिल ही वोक, अब वो वहाँ पर बैठ जाती थी कि वो उठेंगे और उसके ऊपर अटेंशन मतलब ध्यान देंगे, इसी इंतजार में बैठी रहती थी वो। लुक्ड अप एट हर इंस्टेड ऑफ गिविंग ए वेलकम स्माइल एंड कॉलिंग हर अफेक्शनली टू हिम ही रिमार्क्ड डोंट शेयर सो केजिया, मतलब जब उठेंगे तो वो प्यार से देखेंगे, है ना, खिलाएंगे, प्यार करेंगे, लेकिन क्या होता था जब वो उठते थे तो देखते थे गुस्से में, कहते थे इधर मत देखो केजिया, यू लुक लाइक अ ब्राउन आउल, तुम एक भूरी उल्लू जैसी लगती हो। सच रिमार्क्स वुड सर्टेनली वर्क एज ए ब्लो द चाइल्ड डिज़ायर टू गेट क्लोजर टू हर पेरेंट्स, इस तरह की जो टिप्पणियाँ निश्चित रूप से माता पिता के करीब आने की बच्चे की इच्छा पर एक आघात के रूप में काम करती है और बच्चा डर जाता है और वो पापा या मम्मी के साथ खुशी खुशी नहीं रहता, हमेशा डरता रहता है। नेक्स्ट हमारा, केजिया डिड नॉट ऑब्जेक्ट टू हर पेरेंट्स एटीट्यूड टूवर्ड्स हर, केजिया ने उसके प्रति अपने माता पिता के रवैये पर कोई आपत्ति नहीं की। डिस्क्राइब एट लीस्ट 2 ऑप्शंस शी कुड हैव कंसीडर्ड इन ऑर्डर टू मेक देम अंडरस्टैंड हर वे पॉइंट, है ना, कम से कम 2 विकल्पों का वर्णन कीजिए जिस पर वह विचार कर सकती थी ताकि वह अपने पॉइंट ऑफ व्यू को समझ सके कि वो क्या सोचती है ना। ऑल्सो मेंशन 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव कंसिक्वेंसेज ऑफ हर एफर्ट्स, तो उसके प्रयासों को एक सकारात्मक और नकारात्मक बातें भी बताइए हमें। 1 एग्जाम्पल इज गिवन फॉर यू, एक एग्जाम्पल आपके लिए दिया गया है। एग्जाम्पल है ऑप्शन, केजिया कुड हैव एक्सप्रेस्ड हर फीलिंग टू हर मदर दैट शी वॉन्टेड टू हैव अ मोर ओपन रिलेशनशिप विद देम, केजिया अपनी माँ को अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकती थी, वह अपने साथ अधिक खुला संबंध रखना चाहती थी। आपको क्या लगता है कि केजिया को अपनी माँ की तुलना में अपनी दादी से अधिक लगाव क्यों था? तो रिस्पॉन्स है यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव, इसकी इंग्लिश लिख रखी है मैंने और हिंदी भी लिख रखी है। वीडियो को पॉज कीजिए आप और देखिए, बिल्कुल समझ आएगा, बहुत ईजी लैंग्वेज में लिख रखा है मैंने, है ना। दृष्टिकोण का मतलब होता है पॉइंट ऑफ व्यू, सोचने का नज़रिया क्या था, इस तरह से आप इसे पढ़ सकते हो। आगे चलते हैं हम, यहाँ पर रिस्पॉन्स हो गया पॉजिटिव, 2 पूछा था ना तो दोनों हमने यहाँ पर लिख रखे, हिंदी भी लिख रखी है मैंने। आगे चलते हैं, सेकंड है, व्हाई डू यू थिंक केजिया वाज मोर अटैच्ड टू हर ग्रैंड मदर देन टू हर मदर, आपको क्या लगता है कि केजिया अपनी माँ से ज़्यादा अपनी दादी से ज़्यादा लगाव क्यों रखती थी या क्यों था? आंसर है, केजिया वॉज मोर अटैच टू हर ग्रैंड मदर देन टू हर मदर, यहाँ से आंसर शुरू हो रहा है, बिकॉज शी स्पेंड्स मोर टाइम विद हर, क्योंकि वह अपनी दादी के साथ ज़्यादा समय बिताती थी। हर ग्रैंड मदर पेज अटेंशन टू हर एंड टेक्स इंटरेस्ट इन हर, उसकी दादी उस पर ज़्यादा ध्यान देती थी और दिलचस्पी भी लेती थी। शी अंडरस्टैंड्स केजिया, वह केजिया को समझती थी। शी ऑलवेज गाइड्स हर वेन एवर शी नीड्स, जब भी उसको ज़रूरत होती थी वह हमेशा उसकी गाइड बन जाती थी, मार्गदर्शन करती थी। थर्ड क्वेश्चन है, केजियाज मदर इज पैसिव इन हर एटीट्यूड टूवर्ड्स हर, केजिया की माँ उसके प्रति उसकी रवैये से निष्क्रिय थी, है ना। इफ़ यू वर इन हर मदर्स प्लेस, अगर आप उसकी मम्मी की जगह होते, वट वुड यू हैव डन टू प्रमोट अ मोर पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन केजिया एंड हर फादर, है ना। तो कह रहे हैं कि यदि आप उसके माता पिता या माँ के स्थान पर होते तो केजिया और उसके पिता के बीच में अधिक सकारात्मक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए क्या करते? तो आंसर है, आई वुड हैव इनकरेज्ड केजिया टू कम क्लोजर टू हर फादर,
तो मैं उसे इनक्रेज करती, प्रोत्साहित करती कि जब भी, है ना, वेन एवर इज़ फ्री, जब भी उनके पापा फ्री हो उनके पास जाओ, उनके पास जाओ. आई वुड ऑल्सो आस्क हर टू प्ले एंड सिट नियर हिम इवन इफ ही इज़ बिजी. मैं ये भी कहती कि जब वो व्यस्त हैं उनके पास खेलने और बैठने के लिए कहूँगी, मैं यहाँ पर कहूँगी है. चलो फोर्थ है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड राइट ट्रू फॉल्स. नॉट श्योर, अगेन अब ट्रू भी बताना है, फॉल्स भी बताना है और नॉट श्योर भी बताना है. केजिया वॉज स्कैर्ड ऑफ हर फादर, बिल्कुल सही बात है, ट्रू है. हर फादर डिड नॉट लाइक हर, तो ये क्या है, नॉट श्योर है, पता नहीं लाइक करते, हमें तो इसमें स्टोरी में तो दिया नहीं गया था. हर फादर डिड नॉट लव हर, ये भी नॉट श्योर है. हर ग्रैंड मदर ऑलवेज शोड इंटरेस्ट इन हर, हाँ बिल्कुल दिलचस्पी दिखाती थी. केजियाज मदर वॉज केयरलेस अबाउट हर डॉटर, केयरलेस थी या नहीं ये तो हमें शो नहीं हो रहा था, इसलिए नॉट श्योर हो जाएगा. हर फादर ऑलवेज डिसअप्रूव्ड फॉर एवरी मूव ऑफ हर्स, हाँ ये बात है, हर एक हरकत को अस्वीकार कर देते थे, इग्नोर कर देते थे, अगर उसको तरफ देखते थे तो उसे मना भी कर देते थे कि मत देखो ऐसे. नेक्स्ट हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, टिक पी द राइट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. अब यहाँ पर स्टेटमेंट, केजियाज ग्रैंड मदर सेंट हर टू हैव ए नाइस टॉक विद हर पेरेंट्स सो दैट. ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, सारा. क्या है पहला, शी कुड गेट ओवर द फीलिंग ऑफ फियर ऑफ हर फादर, अपने माता पिता या अपने पिता के डर की भावना को दूर करती थी, है ना. और क्या करती थी, शी कुड टेल हर फादर हाउ डीपली शी मिस्ड हिज लव एंड कंपनी. वह अपने पिता को बता सकती थी कि वह उसके प्यार और कंपनी, मतलब साथ, कंपनी का मतलब साथ, को कितनी गहराई से याद करती है, मिस करती थी कि पापा मुझे भी ऐसा करो, प्यार करो, जैसे मैकडोनल्ड अंकल करते हैं. हर मदर कम्स टू अंडरस्टैंड हर डॉटर्स फीलिंग एंड टेक्स इंटरेस्ट इन हर. उसकी माँ अपनी बेटी की भावनाओं को समझती है और उसे दिलचस्पी लेती है. द कम्युनिकेशन गैप विद गैप दैट वॉज हार्मिंग हर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कुड बी ओवरकम. उनके व्यक्तित्व विकास को नुकसान पहुंचाने वाले कम्युनिकेशन गैप को दूर किया जा सकता है. तो ये सारी बातें सही हैं. लेट अस लर्न न्यू वर्ड्स. 18.1, सीरियसली मतलब गंभीरता से, ग्रेवली मतलब भी गंभीरता से होता है, वेरी अनहैप्पी मतलब दुखी होता है, और रेस्ट मतलब भी महसूस होता है. अब सीरियसली मतलब सीरियस होकर, समझते हो आप, ग्रेवली भी वही होता है. तो चलो आगे चलते हैं. लेट अस डू 18.2. व्हाट मेक्स अस गिफ्ट टू आवर पेरेंट्स, हाउ डू वी एक्सपेक्ट देम टू रिस्पॉन्ड टू आवर टोकन फॉर अफेक्शन. हम अपने माता पिता को क्या उपहार देते हैं, हम उनके या उनसे कैसे अपेक्षा रखते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे प्यार, स्नेह के प्रति अपनी प्रतिक्रिया देंगे, मतलब रिएक्शन देंगे कि हम जो प्यार कर रहे हैं. तो टिक योर पी, तो क्या है, अप्रिशिएट आवर फीलिंग्स बिहाइंड इट. तो इसके पीछे हम क्या करेंगे, अप्रिशिएट कर सकते हैं. केजिया गिव ए गिफ्ट टू हर फादर ऑन हिज बर्थडे, है ना. लेट अस रीड एंड फाइंड आउट हाउ इज रिस्पॉन्ड टू हर. तो ये आप पढ़ के दोबारा से दे सकते हो, ये तो वही है, बुक का ही है. आगे चलते हैं. पार्ट 2 कहाँ से कहाँ तक है. वन डे शी वॉज केप्ट इंडोर्स, रेड कलर फ्लू इनटू द चीक्स. ठीक है, तो ये इंग्लिश और ये हिंदी. आप वीडियो को पॉज कीजिए और पढ़िए, फिर आगे चलिए. पढ़ लिया होगा आपने. इंटेक्स्ट क्वेश्चन 18.2 देखते हैं हम. टिक पी द करेक्ट आंसर टू कंप्लीट द स्टेटमेंट्स. केजिया मेड अ पिन कुशन फॉर हर फादर बिकॉज. केजिया ने, ए तो ये क्वेश्चन हो गया, ए ये नहीं है. केजिया ने अपने पिता के लिए एक पिन कुशन बनाया क्योंकि हर ग्रैंड मदर गेव हर द आइडिया. उसकी दादी ने उसे यह विचार दिया था, बिल्कुल सही बात. बी है, केजियाज फादर पनिश्ड हर बिकॉज. केजिया के पिताजी ने उसे दंडित किया था क्योंकि केजिया हैज़ एक्सीडेंटली डिस्ट्रॉयड फादर स्पीच एंड पनिशमेंट वॉज हिज वे ऑफ टीचिंग हर ए लेसन. केजिया ने गलती से पिता के भाषण को फाड़ दिया था, टोरअप कर दिया था, और सजा उसे सबक सिखाने के लिए, है ना, एक तरीका था कि उसे सबक मिल जाएगा. सेकेंड क्वेश्चन है, केजियाज ग्रैंड मदर बिलीव्ड दैट केजियाज वुड फॉरगेट द पेन बाय नेक्स्ट मॉर्निंग. वॉज शी राइट? पिक आउट द वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट टू सपोर्ट योर आंसर. कह रहे हैं कि केजिया की दादी का मानना था कि केजिया अगली सुबह तक दर्द भूल जाएगी. क्या वह सही थी? अपने उत्तर का समर्थन जो है पाठ के शब्दों से चुनिए और बताइए. आंसर है नो.
सुबह तक कहाँ से भूल पाती। सी वॉज नॉट राइट, वह सही नहीं थी, दादी सही नहीं थी। केजिया डिडेंट फॉरगेट द पेन, है ना, उस दर्द को नहीं भूली। द वर्ड्स वेन एवर शी सॉ हर फादर शी पुट हर हैंड्स बिहाइंड हर, एक्सप्लेन दिस, है ना। शब्द जब भी उसे अपने पिता को देखा, मतलब वो देखती थी तो उसके हाथ पीछे रख लेते थे। आप समझिए इस बात को ना, आप खुद एक्सप्लेन कीजिए इस बात को कि क्या ये सही बात है ना, कि जब भी वो देखती थी हाथ पीछे कर लेती थी और चेहरा लाल हो जाता था उसका कि अब तो मैं गई। एक मेंटेलिटी होती है ना बच्चों की, तो वो बन चुकी थी उसके दिमाग में। केजिया टोल्ड द ट्रूथ टू हर मदर अबाउट द मिसिंग शीट्स ऑफ पेपर। केजिया ने कागज़ की चादर मतलब जो थी गायब के बारे में अपनी माँ को सच बता दिया था। हर मदर हैंडेड हर ओवर टू हर फादर, उसकी मम्मी ने पापा को सौंप दिया कि लो भाई आपकी बेटी ने ऐसा किया है। डू यू थिंक इट वॉज राइट ऑन हर पार्ट, क्या आपको लगता है कि ये उसके लिए सही था। इफ़ यू वर इन मदर्स प्लेस, अगर उनकी मम्मी की जगह आप होती तो वट वुड यू हैव डन, तो आप क्या करते, है ना। आंसर है नो, सी वॉज नॉट राइट, वह गलत थी, मम्मी उसकी गलत थी। बिकॉज केजिया डिडेंट फॉरगेट इट, क्योंकि केजिया तो कभी भूल ही नहीं सकी ना, कभी भूल नहीं पाई। वेन एवर शी सॉ हर फादर, जब भी पापा को देखती थी, शी पुट हर हैंड्स बिहाइंड हर, वो कर देती थी। अब यहाँ पर पूछा कि आप अगर होते तो क्या होता, इसका आंसर यही होता है कि मैं ऐसा नहीं करने देती, बस बात खत्म, आंसर हो गया। केजिया क्लंग टू हर ग्रैंड मदर एंड स्टॉप्ड। वट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, वाई डू यू थिंक शी सेड सो, चूज द करेक्ट ऑप्शन। केजिया अपनी दादी से लिपट गई और रोने लगी। भगवान ने पिता को किस लिए बनाया है, आपको क्या लगता है उसने ऐसा क्यों कहा, सही विकल्प चुनिए। तो आंसर है शी फाउंड हर फादर टू बी हार्श एंड एंग्रीली या एंग्री ऑल द टाइम, उसने अपने पिता को हर समय कठोर और क्रोधित पाया। बाकी सारे आंसर गलत हैं, आप पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके। आगे चलते हैं। इफ़ यू आर काजिया, अगर आप काजिया होते या आप काजिया हो, एक्सप्रेस योर फीलिंग्स अबाउट हर फादर बिहेवियर, पापा के बिहेवियर पर अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कीजिए। व्हेन यू गेव हिम ए बर्थडे गिफ्ट, जब आप उसे बर्थडे गिफ्ट देते हो, राइट योर आंसर इन 50 to 60 वर्ड्स, ठीक है, आंसर दीजिए 50 से 60 वर्ड्स के बाद। आंसर है आई एक्सपेक्ट दैट ही वुड से, मैं उम्मीद करता हूँ कि वह कहेंगे, क्या कहेंगे, थैंक यू फॉर द गिफ्ट, है ना, कि आपको आपने जो गिफ्ट दिया है उसके लिए थैंक यू कहेंगे, है ना। देन ही वुड से, तब वो कहेंगे इट्स नाइस गिफ्ट एंड आई अप्रिशिएट इट, देन आई एक्सपेक्ट हिम टू आस्क मी हाउ आई कुड मेक सच अ गिफ्ट, ये अच्छा उपहार है और मैं इसकी सराहना करता हूँ, तारीफ करता हूँ, फिर मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि वह मुझे पूछें कि ऐसा उपहार कैसे बना सकता हूँ, है ना। चलो उसके बाद आगे पढ़ते हैं। देन आई एक्सपेक्ट हिम टू आस्क मी हाउ आई कुड मेक सच ए गिफ्ट, हो गया। इफ़ आई हैव परचेज्ड, अगर मैंने खरीदी है ये, देन ही शुड आस्क मी हाउ गॉट दैट एंड फ्रॉम वेयर आई गॉट दैट, ठीक है। तो कह रहे हैं कि अगर ऐसा उपहार कैसे बना सकता हूँ, अगर मैंने खरीदा होता, अगर मैंने खरीदा है तो मुझे उनसे मुझे पूछना चाहिए था कि वह कैसे मिला और मुझे वह कहाँ से मिला, है ना। आगे चलते हैं। देन ही वुड स्पेंड सम टाइम विद मी प्लेइंग और टेकिंग, फिर वह मेरे साथ खेलने या बात करने में कुछ समय बिताते। ही वुड आस्क मी अबाउट माई फ्रेंड्स एंड माई स्कूल टीचर एंड वट स्टडीड इन स्कूल दैट डे, वह मुझसे मेरे दोस्तों और स्कूल में मेरे शिक्षक के बारे में पूछते कि उस दिन क्या पढ़ते थे, मतलब क्या पढ़ते हैं, मतलब मेरे बारे में वो खोज खबर रखते। लेट अस लर्न न्यू वर्ड्स 18.2, पिक आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच आर सिमिलर इन मीनिंग ऑफ द वर्ड। कौन सा सिमिलर है, स्मॉल पीसेस ऑफ समथिंग का मतलब होता है स्क्रैप्स, जो कि आपको पैसेज में दिया हुआ है। शाउटिंग विद एंगर का मतलब होता है ह्यू एंड क्राई, मतलब गुस्से से चिल्लाना का मतलब होता है ह्यू एंड क्राई। फिल अप करना आपको, फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेट्स ऑफ सेंटेंस विद सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट, ब्रैकेट में आपको ऐसा करना है। तो पहला प्लान सजेस्टेड एडवाइज्ड, तो माई ब्रदर मी टू सी द डॉक्टर विदाउट डिले, बिना डिले की डॉक्टर को दिखाओ, तो वो क्या कर रहा है, वो एडवाइस कर रहा है या सजेस्ट ही तो करेगा, प्लान थोड़ी करेगा कि चलो इंतजार करता हूँ आपकी तबीयत होगी तो फिर चलो, प्लान थोड़ी ना होता, तो तुरंत एडवाइस करो, सजेस्ट करो। नेक्स्ट हमारा प्रिपेयरिंग, मेकिंग, डूइंग,
माई सिस्टर इज़ अ ब्यूटीफुल स्वेटर फॉर मी। तो क्या कर रही है, बना रही है ना, मेकिंग या प्रिपेयरिंग होगा, डूइंग कर थोड़ी रही है वो। सूरज विल नॉट अकम्पनी अस एज ही इज़ फॉर एग्ज़ाम, तो यहाँ पर भी वही प्रिपेयरिंग आ जाएगा, ठीक है, प्रिपेयरिंग। इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हो। गेज्ड, स्टैड, ग्लैंस्ड, शी बिकेम सेल्फ कंटिन्यूअस व्हेन हर टीचर एट हर। तो सेल्फ कॉन्शियस हो गई वह जब उसकी टीचर ने उसकी तरफ देखा। क्या किया, स्टैड किया। बोथ फादर एंड डॉटर, फिर गैप है, एट द स्टैड्स एज दे सेट बाय द लेक, तो यहाँ पर गेज्ड आ जाएगा। पार्ट 3 में कह रहे हैं द मैकडोनल्ड से लेकर व्हाट अ बिग हैट यू हैव फादर डियर। आगे चलते हैं हम। अब यहाँ पर उसके बारे में एक्सप्लेनेशन है जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जब जब मैं आपको रोकने के लिए कह रहा हूँ कि रोको और पढ़ो, ये हमने पढ़ रखा है पहले ही, मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, तो बार बार एक्सप्लेन करूँगा उसी चीज़ को तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी ना, इसलिए मैं बहुत शॉर्ट में भी कराने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पर यह है, इसकी हिंदी मैंने लिख रखी है, फिर इंग्लिश उसकी हिंदी, उसका मतलब एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद हमारा लेटेस्ट डू 18.3 कह रहे हैं ऑन संडे योर फादर गिव्स यू अ चॉइस। संडे के दिन आपको पिताजी चॉइस देते हैं आपको, स्पेंड द डे विद योर पेरेंट्स और गो विद योर फ्रेंड्स, मतलब माता पिता के साथ स्पेंड करो वो दिन या अपने दोस्तों के साथ चले जाओ। वट विल यू चूज़, आप क्या चूज़ करोगे। गिव एट लीस्ट 2 रीजन्स फॉर योर चॉइस, कम से कम 2 रीज़न चॉइस के लिए दीजिए। तो आंसर है आई वुड स्पेंड द डे विद माई पेरेंट्स, है ना। क्यों, क्योंकि ओनली वन संडे माई पेरेंट्स आर फ्री एंड स्टे एट होम, क्योंकि उसी संडे, एक ही संडे मेरे माता पिता जो है फ्री रहते हैं और घर पर रहते हैं। आई कैन प्ले विद फ्रेंड्स ऑन एनी डे, मैं दोस्त के साथ तो किसी भी दिन खेल सकता हूँ। आई कैन प्ले विद माई फ्रेंड्स इन स्कूल रेगुलरली, मैं डेली रेगुलर अपने दोस्तों के साथ स्कूल में भी खेल सकता हूँ। तो ये आंसर था। आगे चलते हैं। इंटेक्स क्वेश्चन 18.3 कह रहा है लेट अस अंडरस्टैंड द फॉल। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया, इसका आंसर देना है। तो ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग्स ऑफ द अंटिल फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ फॉलोइंग पेज, जो आपने पैसेज पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर भरना है। क्या है, दम फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड इज गिवन एज अ हिंट, पहला जो है वो हिंट दिया हुआ है। आगे चलते हैं हम यहाँ से। केजिया ऑब्जर्व इन द मैकडोनल्ड फैमिली, केजिया ने ऑब्जर्व किया मैकडोनल्ड फैमिली के लिए क्योंकि वो बाहर देख रही थी ना। दैट देयर फादर वॉज, अब यहाँ पर क्या है, फ्रॉम हर फादर, उसके क्या थे, डिफरेंट थे ना, तो इसका आंसर क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, ठीक है। फ्रॉम ही स्पेंड, क्या टाइम ही तो करते थे, क्या हो जाएगा टाइम इन द कंपनी, कंपनी का मतलब साथ देते थे, जो कि हमने चैप्टर पढ़ा, जो चैप्टर में पढ़ा वही तो लिखा है सेम सेम। अब एक बार वापस से वीडियो देखिए, आप देख लो, समझ आ जाएगा आपको तुरंत, बहुत ईजी है, ठीक है। 5 बच्चों के साथ खेलते थे ना, इसलिए। ऑल ऑफ देम वर, जो सभी थे वो क्या करते थे, फ्री, फ्री थे, है ना, हैप्पी थे उनके साथ ना। तो आगे पढ़ते हैं। विद फ्री विद देयर फादर एंड देयर वॉज देयर लाइफ वॉज हैप्पी एंड इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग भी थी, हैप्पी थी। सी थॉट्स परहैप्स ऑल फादर्स आर नॉट सिमिलर, तो ये सिमिलर आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट आंसर टू द फॉलोइंग। वाई वॉज केजिया स्कैर्ड ऑफ बीइंग अलोन इन द डार्क, केजिया अंधेरे में अकेले रहने से क्यों डरती थी। शी हैड नाइटमेयर्स व्हेन शी वॉज अलोन इन द डार्क, तो वह जब अकेले अंधेरे में रहती थी तो वह तो बुरे सपने आते थे, नाइटमेयर, इसलिए। वाई डिड केजिया क्राइड आउट फॉर हर ग्रैंड मदर हु अटेंडेड टू हर, अब केजिया अपनी दादी के लिए क्यों रोई, उसकी देखभाल कौन करता था। तो आंसर है बिकॉज शी हैड ए नाइटमेयर, क्योंकि उसे बुरे सपने आते थे। तो हर फादर अटेंडेड हर, तो उसके पिताजी ने उसे साथ दिया था ना जब कैंडल लेकर आए थे। चलो थर्ड है, वाई डिड केजिया's फादर डू व्हेन ही फाउंड दैट शी वॉज फ्राइटेंड, केजिया के पिता ने क्या किया जब पाया कि वो डरी हुई है। तो हर ही केयरफुली टग्ड अप, है ना, टग्ड अप वहाँ पर भी आया था। चाइल्ड द ले डाउन बिसाइड हर स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, तो उसने बच्चों ध्यान से बच्चों को उठाया और उसके बगल में लिटा लिया, उसके सिर पर अपनी बाहों में, मतलब जो सिर था उसके बाहों में दबा लिया था। केजिया फाउंड हर फादर सॉफ्ट एंड केयरिंग, केजिया ने अपने पिता को कोमल और देखभाल करने वाला पाया उस रात। वट डिड शी थिंक अबाउट हर फादर आफ्टर
द इंसिडेंट ऑफ द नाइटमेयर। तो जो नाइटमेयर था, जो खराब सपना था, उस घटना के बाद पिता के बारे में केजे ने क्या सोचा? तो आंसर है शी रियलाइज दैट हर फादर वॉज अ सॉफ्ट हार्टेड मैन, है ना, मतलब एक नरम दिल वाले इंसान है, ऐसा रियलाइज किया। ही कुड नॉट स्पेंड टाइम विद हर बिकॉज ही वॉज बिजी इन बिजनेस मैटर्स। तो बिजनेस मैटर में वो हमेशा बिजी रहते थे, इसलिए ध्यान नहीं दे पाते थे, स्पेंड नहीं कर पाते थे टाइम केजिया के साथ। थर्ड क्वेश्चन है टिक पी द राइट चॉइस टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। टिक करना आपको, मतलब यहाँ पर पी क्या, टिक कर दो। ऑन द नाइट व्हेन केजिया वॉज अलोन हर फादर वॉज वेरी केयरिंग एंड वार्म इन हिज बिहेवियर टूवर्ड्स हर बिकॉज। जब रात केजिया अकेली थी, उसके पिता उसके प्रति बहुत केयरिंग और गर्मजोशी से व्यवहार करते थे, क्योंकि ही केयर्ड फॉर हर थो ही हैड नेवर एक्सप्रेस्ड इट। उन्होंने बहुत परवाह की, हालांकि उन्होंने कभी बताया नहीं, कभी शो नहीं किया। अब आ गया हमारा न्यू वर्ड्स 18.3। कह रहे हैं कि वर्ड्स आप निकालो पैसे से जिसका अपोजिट मतलब है। सॉफ्ट का क्या होता है? हार्ड। लाइट का होता है लाइट, सॉरी अपोजिट वर्ड है ना। सॉफ्ट का हो गया हमारा हार्ड, लाइट का हो गया डार्क। ही गलती से लाइट हो गया, लाइट का होगा हमारा डार्क, ठीक है, यहाँ गलती से लिखा गया, लाइट का होता है डार्क। चलो सेकंड है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम वंस गिवन इन द बॉक्स। बॉक्स में आस्क का मतलब पूछा, शाउटेड मतलब चिल्लाया, स्क्रीम मतलब चिल्लाया, ट्रेम्बलिंग मतलब काँप रहा था, शेवरिंग मतलब काँप रहा था, शेकिंग का मतलब काँप रहा था, है ना। तो इस तरह से इनकी यूज़ अलग अलग होते हैं, मतलब हिंदी मतलब सेम ही होता है, लेकिन इंग्लिश में अलग अलग जो यूज़ होता है वो हमें करना है। तो कह रहे माई टीचर फाउंड मी विद कोल्ड इन द एग्जामिनेशन हॉल, शी गेव मी हर सॉल, आई फेल्ट वार्म एंड कम्फर्टेबल। तो क्या आएगा यहाँ पर? शेवरिंग आएगा, ये हमने पहले पढ़ रखा है, वहीं का लिखा हुआ है। सेकेंड है ड्यूरिंग योर विजिट टू जू अ चीता ब्रोक आउट इट्स केज एंड रन विदाउट। ये थोड़ा अलग है, पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग आवर विजिट टू ए जू, जब हम एक जू विजिट करने गए थे, चीता ने अपना वो केज था वो तोड़ दिया और भाग गया। वी स्टूड, है ना, अंडर द ट्री फेयरिंग इट्स अटैक। तो यहाँ पर क्या आएगा? ट्रेम्बलिंग आएगा ना, काँप रहे थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ट्रेम्बलिंग आ जाएगा। द मदर, मम्मी, फॉर हेल्प व्हेन हर चाइल्ड फेल इनटू द डिच। तो यहाँ पर कह रहे हैं मदर जो है हेल्प के लिए, जब उनकी चाइल्ड जो है गिर जाती है डिच में, तो चिल्लाती है ना वो, सॉरी चिल्लाती नहीं, जब गिर जाती है तो कांपती हैं, वो कांपती है। देखो सोचो, आप बताओ क्या होती है, थोड़ी देर के लिए आप भी सोचो, वीडियो को रोको अगर रोक सकते हो तो। चलो कोई बात नहीं, मैं पढ़ देता हूँ। द मदर फॉर हेल्प व्हेन हर चाइल्ड फेल इनटू द डिच। मम्मी है ना हेल्प के लिए जब उनकी बच्ची डिच में गिर जाती है ना। तो स्क्रीम का मतलब क्या होता है? चिल्लाती है ना, तो यहाँ पर स्क्रीम आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा सागर एट द वर्कर व्हेन ही ड्रॉप द हमर ऑन द ग्लास टेबल टॉप। सागर, ठीक है, एट द वर्कर, वर्कर पे क्या करता है सागर? जब ड्रॉप्ड होता है हैमर, हैमर मतलब हथौड़ा, टेबल ग्लास पर गिर जाता है, टेबल जो ग्लास टेबल पे गिरेगा तो टूट जाएगा ना, तो वो क्या करेगा? चिल्लाएगा, दैट मीन्स साउटेड। ठीक है, आगे चलते हैं हम। लेट अस न्यू वर्ड, हमें न्यू वर्ड अब पढ़ना है। क्या है न्यू वर्ड वो देख लेते हैं हम। एक्सरसाइज 1 है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड अंडरलाइन दीज वर्ड्स। आप पढ़िए और अंडरलाइन कीजिए। तो इसका मैंने यहाँ पर हिंदी दे रखा है, आप यहाँ से पढ़ना है पढ़ सकते हो, वैसे मैं पढ़ा रहा हूँ अभी। रमन वांटेड टू कंटिन्यू हिज स्टडीज आफ्टर स्कूलिंग। रमन जो है अपनी स्कूलिंग के बाद पढ़ाई स्टार्ट रखना चाहता था, कंटिन्यू रखना चाहता है। बट हिज फादर वांटेड हिम टू ज्वाइन द फैमिली बिजनेस, लेकिन उसके पापा चाहते हैं कि फैमिली बिजनेस ज्वाइन करे। रमन डिस्कस्ड विद हिम एंड अल्टीमेटली कन्विंस्ड हिम दैट ही वुड हेल्प हिम एज वेल एज कंटिन्यू हिज स्टडीज थ्रू NIOS। तो कह रहे हैं कि रमन ने उनके साथ इस चर्चा की, मतलब इस बात पर चर्चा की, और उन्होंने आश्वस्त किया कि हाँ मदद करेंगे और साथ ही NIOS से पढ़ाई भी जारी रखेंगे। सेकेंड पार्ट है, यस्टरडे आई कॉल्ड माई मैनेजर एंड एक्सप्रेस माई डिज़ायर टू बी अलाउड टू हैंडल द न्यू मशीनरी। कल मैंने अपने मैनेजर को फ़ोन किया और नई जो मशीन है उसको संभालने के लिए अनुमति देने की इच्छा जताई। अब नोट देखो, दिस वर्ब्स आर इन देयर पास्ट, है ना। कॉल्ड देखो आ गया ना, वांटेड, ये कब की बात हो रही है? पास्ट की बात हो रही है।
तो ये पास्ट का मतलब जो है वो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, क्या होता है एक्चुअली में पास्ट का मतलब। तो यहाँ पर थोड़ा जगह है, देखो मैंने कर रखा है, वांटेड आ गया, डिस्कस्ड आ गया, कन्विंस्ड आ गया, है ना, वुड हेल्प एज कंटिन्यू हिज स्टडीज थ्रू, है ना, इन iOS। तो ये कन्विंस्ड ईडी वाले जो वर्ब आ रहे हैं ना, तो ये क्या पास्ट सिंपल के हैं, है ना। फोन्ड मतलब फ़ोन किया, एक्सप्रेस किया। आप हिंदी वीडियो को थोड़ी देर पॉज करके आप देख सकते हो, मैं आपको पास्ट बता देता हूँ। देखो टेंस हमारे कितने होते हैं, 3 होते हैं, क्या कौन कौन से हैं, प्रेजेंट, उसके बाद सेकंड हमारा पास्ट, और थर्ड होता है हमारा फ्यूचर। तो पास्ट टेंस हमें पढ़ना है, तो पास्ट के भी 4 होते हैं, प्रेजेंट के भी 4 होते हैं, फ्यूचर के भी 4 होते हैं। वो 4 कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। जैसे मैं पास्ट सिंपल की बात करूं, पास्ट की बात करूं, तो पहला जो होगा ये होगा सिंपल, दूसरा जो होता है वो होता है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा जो होता है वो होता है परफेक्ट, चौथा जो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। तो आपको जो इसमें पढ़ना है ना, वो पढ़ना है सिंपल टेंस। अब सिंपल पास्ट सिंपल टेंस क्या होता है वो देखो। जैसे मैं कहूँ वह बाजार गया, तो वह बाजार गया मैंने बोला, तो क्या हो जाएगा, ही वेंट टू द मार्केट। अब यहाँ पर वेंट क्यों आया, वेंट इसलिए आया क्योंकि ये बात कर रहे हैं सिंपल पास्ट टेंस की। तो पास्ट टेंस में हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं जब अफर्मेटिव हो तब। अफर्मेटिव मीन्स देखो यहाँ पर नहीं वाला कोई शब्द नहीं है ना, वह बाजार नहीं गया तो वो नेगेटिव वर्ड होता है, क्या वह बाजार गया वो इंट्रोगेटिव होता है, क्वेश्चन वाला। तो यहाँ पर सीधे सीधे जो काम हो रहा है उसको हम कहते हैं अफर्मेटिव। तो ही वेंट टू द मार्केट, वह बाजार गया, तो यहाँ पर सेकेंड फॉर्म यूज होगा। इसी तरह एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर और ले लेता हूँ कि आप जैसे यहाँ पर रमन वांटेड, रमन ने चाहा, है ना, टू कंटिन्यू हिज स्टडीज, है ना, तो यही तो है, या चाहता था, सिंपल पास्ट टेंस है हमारा, आप समझ गए होगे। बाकी इसके लिए अलग से वीडियोस बनाई है मैंने, इंग्लिश ग्रामर वाले में जाके आप देख सकते हो, टेंस वाले में पार्ट, टेंस का जो पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स, आपको यहाँ पर सूटेबल वर्ड्स बताने हैं आपको। जैसे यहाँ पर गो है, तो गो का अभी भी बताया मैंने, क्या बताया, गो का होता है वेंट, फर्स्ट फॉर्म होता है गो, सेकेंड फॉर्म होता है वेंट, और थर्ड फॉर्म होता है गॉन, गो वेंट गॉन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वेंट आ जाएगा। अटेंड पेरेंट डे इन आंगनवाड़ी स्कूल, द टीचर टेल, टेल का क्या होता है, टोल्ड, ठीक है। वांट का क्या होता है, वांटेड होता है। अलाउ का अलाउड होता है, ठीक है। तो ये आप इसे समझ सकते हो, सेकेंड फॉर्म यूज होता है इसमें। आगे चलते हैं हम। एक्सरसाइज 2 है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली एंड नोटिस द स्ट्रक्चर ऑफ ईच सेंटेंस। तो क्या है देख लेते हैं हम। वाई डिड ही गिव अप द स्टडीज ऑफ स्कूलिंग, वह स्कूलिंग क्यों करना चाहता था, है ना। ही गिव अप स्टडीज बिकॉज फादर वांटेड टू हिम, मतलब वो उसके पिताजी चाहते थे कि फैमिली बिजनेस करे, वो चाहते थे। नेक्स्ट है डिड नॉट आ गया यहाँ पर, देखो मैंने अभी आपको सिर्फ अफर्मेटिव बताया, अब नेगेटिव वाला भी सिखा देता हूँ मैं आपको, तुरंत समझ आ जाएगा। नेगेटिव में देखो क्या होता है, जैसे मैंने अभी बताया था ना कि वह बाजार गया, तो ही वेंट टू द मार्केट। अब नेगेटिव में पता है क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ही, ठीक है। डिड नॉट को हम शॉर्ट में डिडेंट कहते हैं। अब यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, सीधे सीधे क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा, ही डिड नॉट गो टू द मार्केट। बस ये हमारा क्या अफर्मेटिव है, ये नेगेटिव है। अब मैं इंट्रोगेटिव बता देता हूँ आपको। इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, देखो सीधे सीधे डिड पहले आ जाएगा, ठीक है, डिड, उसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, ही है। डिड ही नॉट गो टू द मार्केट। अब यहाँ पर जो वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है पूरे टेंस में, पूरे इंग्लिश ग्रामर में जो सेकेंड फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है वो होता है इकलौता पास्ट सिंपल टेंस में। और वो भी पास्ट सिंपल कौन सा, सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, और हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होता है, डिड नॉट, ठीक है। तो ये सारे वही वाले पार्ट हैं, अब यहाँ से देख के इसकी हिंदी पढ़ सकते हो, ठीक है। और वही ये रूल समझा रहे हैं, अब वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। आगे चलते हैं। नोट यहाँ पर है, स्टेटमेंट्स मतलब पॉजिटिव
वही है, पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव की बात करने, देखो डिड नॉट बातें बता रहे हैं ना, वही चीज़ें लिखी हुई है यहाँ पर। अब वीडियो को पॉज कर लीजिए। बाकी जो ग्रामर का सेक्शन है इसी यूट्यूब चैनल पे जो ग्रामर का प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप टेंस पढ़ सकते हो। आगे चलते हैं हम। एग्जाम्पल है यहाँ पर, लास्ट संडे ही वेंट टू चेन्नई, जो लास्ट संडे बीता है वहाँ वो चेन्नई गए थे। व्हेन डिड ही गो टू चेन्नई, अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ गया, तो कब गए थे, तो इसके लिए रूल होता है पहले WH फैमिली का आएगा, व्हेन पहले आ जाएगा, ठीक है। तो व्हेन पहले आएगा। WH फैमिली में क्या क्या होता है उसके लिए अलग से वीडियो बना रखी है ग्रामर में ही। WH फैमिली में आते हैं, जैसे पहला हो गया आपका व्हाट, है ना, फिर व्हेन, फिर हु, फिर वेयर। तो देखो स्टार्टिंग क्या हो रहा है, WH से हो रहा है, इसे WH फैमिली कहते हैं। और ये कब यूज़ होता है, जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तब यूज़ होता है। जैसे यहाँ पर पूछा है कि वह कब चेन्नई गए थे, तो कब के लिए क्या आएगा, WH फैमिली व्हेन आएगा, तो व्हेन पहले आ गया, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग में डिड यूज़ होता है, सब्जेक्ट मेन वर्ब प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट। ही ज्वाइंड हिज ऑफिस लास्ट मंथ, तो व्हेन डिड ही ज्वाइन हिज ऑफिस आ गया, जैसा कि रूल मैंने बताया आपको। इस तरह से सेकंड है और थर्ड है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो। आगे चलते हैं हम। लेट अस राइट, राइटिंग का आ गया। राइट अबाउट केजियाज फादर्स एटीट्यूड टूवर्ड्स इन 50 to 60 वर्ड्स, तो यहाँ पर मैंने इसका आंसर लिख रखा है, हिंदी भी है। आप आराम से वीडियो को पॉज कीजिए और पढ़िए, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी ये। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थिंक ऑफ सिचुएशन व्हेन समवन डिड नॉट लिसन टू यू। एक ऐसा सिचुएशन सोचिए जब आपको कोई नहीं सुन रहा है, यहाँ तक कि घर वाले भी नहीं सुन रहे हैं। हाउ डिड यू फील एट दैट टाइम, उस समय आप क्या फील करोगे, एक्सप्रेस करो आप खुद को 100 वर्ड्स में। तो यहाँ पर 100 वर्ड्स में मैंने लिख रखा है, उसकी हिंदी भी है। थर्ड क्वेश्चन है, इमेज दैट यू आर केजियाज फादर, इमेजिन करो कि आप केजिया के फादर हो। द इंसिडेंट ऑफ द नाइटमेयर हैज ब्रॉट अबाउट इट चेंज इन योर फीलिंग्स एटीट्यूड टुवर्ड्स केजिया, राइट योर एक्सपीरियंस इन अबाउट 80 वर्ड्स। कह रहे हैं कि अगर आप केजिया के पिता हैं, ठीक है, मान लीजिए, और नाइटमेयर आता है, तो आप कैसे परिवर्तन लाएंगे, ऐसे अनुभव को 80 शब्दों में लिखिए। यहाँ पर आंसर है, हिंदी है। आप वीडियो को पॉज करें और देखें, सुने मतलब, पढ़े मतलब। फोर्थ क्वेश्चन है, द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू केजियाज रिलेशनशिप विद हर फादर। अंधेरा कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब अंधेरे से कोई फर्क नहीं पड़ता, वह अभी भी लेटी है, केजिया के अपने पिता के साथ संबंधों के संदर्भ में बयान को महत्व कीजिए, मतलब उनके बारे में बताइए। तो आंसर है, हिंदी है, आप देख सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एनी इंसिडेंट वेयर यू मिसअंडरस्टूड अ पर्सन, ऐसी घटना को बताइए जहां पर आपने किसी व्यक्ति को गलत समझा, बट लेटर रियलाइज द ट्रूथ, लेकिन बाद में आपको सच्चाई का एहसास हुआ। तो ये आंसर है और हिंदी है। तो ये सारे आंसर्स आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ये मैं अपनी फीलिंग्स बता रहा हूँ इसलिए। चलो आगे चलते हैं। व्हाट यू हैव लर्नड, आपने क्या सीखा। इन दिस लेसन यू हैव लर्न द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। इस पार्ट में हमने एक अच्छे जीवन के लिए माता पिता और उनके बीच में, या भाई बहनों के या बड़ों लोगों के बीच में जो संबंध होता है, सिबलिंग्स हो गया, एल्डर्स हो गया, फैमिली में, एक स्मूथ सक्सेसफुल लाइफ जो होती है, उनके बीच में एक अच्छा सा रिलेशनशिप है ना, जो क्या है, कंजेंशियल एटमॉस्फेयर फैमिली में हो, मतलब परिवार का जो माहौल हो बहुत अच्छा हो। ऐसा हमने देखा कि कैसे हम कर सकते हैं, मतलब आपकी फैमिली में है तो आप भी कैसे कर सकते हो, ये आपने सीख लिया। फॉर बेटर रिलेशनशिप द फर्स्ट एंड foremost factor is mutual interaction and regular communication among the members of a family, because through communication only we can understand each other's aspirations, expectations, desires, strength and weaknesses in a better way। ये कह रहे हैं कि बेहतर संबंध के लिए पहला और सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो जरूरत है, परिवार के सदस्यों के बीच आपसी बातचीत, मतलब आपस में बातें शेयर करो और नियमित बातें करते रहो, मतलब रेगुलर बातें करते रहो। क्योंकि अगर नियमित बातें करते रहोगे, लगातार बातें करते रहोगे, तो एक दूसरे की क्या फीलिंग्स हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या उनकी इच्छा है ना, क्या ताकत है उनकी, क्या कमजोरी है, इन सब तरीकों का बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। नेक्स्ट हमारा, इट इज़ एसेंशियल दैट पेरेंट्स शुड स्पेंड टाइम विद देयर चिल्ड्रन। यह जरूरी है कि माता पिता अपने बच्चों के साथ समय बिताएं। दे शुड गिव them freedom and opportunity to express themselves. Parents should give them respect and due attention to boost their self-esteem and self-confidence. उन्हें स्वतंत्रता
और खुद को व्यक्त करने के लिए, मतलब खुद की बातें बताने के लिए अवसर देना चाहिए। माता पिता को उन्हें सम्मान और उचित ध्यान देना चाहिए ताकि उनके आत्मसम्मान, है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाया जा सके। चिल्ड्रन डोंट लाइक व्हेन पेरेंट्स या एल्डर्स थ्रस्ट देयर व्यू पॉइंट एंड डिसीजन ऑन देम। बच्चों को पसंद नहीं आता जब माता पिता या बुजुर्ग अपने पॉइंट को, है ना, निर्णय को थोपते हैं कि ये कर लो सही हो जाएगा। बच्चे की बात सुनिए पहले, है ना, फिर उसको प्यार से समझाइए, समझेगा वो, है ना। बिना सुने आप थोप रहे हो बातें, तो ये गलत है। ये सारी बातें हमने सीख ली। दिस एटीट्यूड कर्व्स देयर फ्री थिंकिंग, creativity, independent decision making ability. In other words, the spontaneous development of personality get hampered. Another important factor affecting relationship is that each member, child or parent, should feel the necessity of fulfilling responsibilities toward one another. Otherwise things don't work and there cannot be mutual understanding and comfortable atmosphere in the family. कह रहे हैं उनका रवैया जो स्वतंत्र सोच, रचनात्मक स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता को रोकता है। मतलब खुद से कोई निर्णय लेते हैं तो वो सोच नहीं पाते हैं ना, क्षमता उनके पास होता नहीं। जैसे केजिया क्या करती थी, हकलाने लगी थी, है ना। अन्य दुनिया में जो व्यक्तिगत या व्यक्तित्व के सहज विकास में बाधा आती है, रिश्ते को प्रभावित करने वाला एक और महत्वपूर्ण कारक यह है कि प्रत्येक सदस्य, बच्चे या माता पिता को एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारियों को पूरा करने की आवश्यकता जो है महसूस करनी चाहिए। अन्यथा अदरवाइज चीज़ें काम नहीं करती हैं और परिवार में आपसी समझ और आरामदायक माहौल नहीं हो पाता, फिर लड़ाई झगड़े क्लैश होने लगता है। अब टर्मिनल क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, देखते हैं। अर्जुन गुड मॉर्निंग मैडम। मदर गुड मॉर्निंग प्लीज कम इन। अर्जुन मतलब बेटा है, मदर है, कहती है हाँ गुड मॉर्निंग आओ बैठो। अर्जुन मदर मैडम योर डॉटर केजिया स्वीट। अब यहाँ पर कोई और है, यहाँ पर केजिया की मम्मी है, ठीक है, अर्जुन कोई और है। अर्जुन मैडम योर डॉटर केजिया इज ए स्वीट गर्ल। आपकी जो बेटी केजिया है वो बहुत स्वीट गर्ल है। इट्स सीम्स शी इज़ वेरी स्कैर्ड ऑफ हर फादर। इज शी स्कैर्ड ऑफ यू टू। मतलब वो केजिया जो प्यारी लड़की, ऐसा लगता है कि पापा से जो बहुत डरी हुई है, क्या आपसे भी डरती है। मदर कहती है शी इज़ वेरी शाई एंड सेंसिटिव। वो शर्मीली और संवेदनशील है। शी टेक्स हर फादर्स कमेंट्स टू हर्ट्स। वो अपने जो पापा के कमेंट है जो बोलते हैं उसको दिल पे ले लेती है। आई डोंट थिंक शी इज़ स्कैर्ड ऑफ मी। मुझे नहीं लगता कि वो मुझसे डरती है, मुझे नहीं लगता कि वो मुझसे डरती है। अर्जुन कहते हैं दैट्स गुड, आई होप यू विद हर। मैं आशा करता हूँ, मतलब ये अच्छा है, आशा करता हूँ कि आप केजिया के साथ हैं। मदर कहती नॉट मच, है ना, ज़्यादा नहीं, क्योंकि कीप्स मी बिजी, है ना, मुझे व्यस्त रखते हैं, मतलब मैं काम में बिजी रहते, कुछ भी बोलना चाहते हैं बोल रहे हैं। इन एडिशन, ठीक है, आई वर्क फॉर अ, फिर फ्रॉम आ गया, होम आ गया। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, फिलअप्स करने हैं, ठीक है, फिलअप्स करने हैं। और यहाँ पर फिलअप्स का यहाँ पर आंसर मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। सभी का आप वीडियो को पॉज कीजिए और देख लीजिए, बहुत आसानी से समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आ देता हूँ, यहाँ पर वीडियो को पॉज कीजिए और पढ़िए, ठीक है। यहाँ पर एंग्री वर्ड था ना, एंग्री यूज़ कीजिए। दैट्स गुड, आई होप एंग्री विद हर, इस तरह से। यहाँ पर आंसर है एंग्री कंपनी, स्पेंड टाइम, कर्स, केयर, लिसन, राइट, हाउस होल्ड वर्क। यहाँ पर सारा आपको फिलअप्स करना है। सॉरी, ये तो हाँ यहाँ क्या, और ये लास्ट रहा। ऑलवेज फर्म, है ना, शो फर्म। चलो आगे चलते हैं हम। वहाँ पर क्वेश्चन नहीं था इसलिए थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई, मतलब समझ रहे हो आप। यहाँ पर ना क्वेश्चन नहीं लिखा था, डायरेक्ट आंसर ही स्टार्ट कर दिया मैंने, इसलिए ऐसा हुआ है। चलो, गिव बिलो आर द एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम पर्सनल डायरीज ऑफ 3 स्टूडेंट्स अबाउट देयर रिलेशनशिप विद देयर पेरेंट्स। गो थ्रू देम एंड राइट ब्रीफली अबाउट योर रिलेशनशिप विद योर पेरेंट्स। कह रहा नीचे 3 छात्रों की व्यक्तिगत डायरी के से उनके माता पिता के साथ उनके संबंधों के बारे में उद्धरण दिए गए हैं, उनका अध्ययन करें और अपने माता पिता के साथ अपने संबंधों के बारे में संक्षेप में लिखें। 3 डायरी यहाँ पर लिखी हुई है और उसको पढ़िए, समझिए और अपने साथ उस चीज़ को कंपेयर कीजिए, ये इनका मतलब है। तो पहले क्या, माई पेरेंट्स आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट माई डेली रूटीन। मेरा जो डेली रूटीन है, मेरे पापा या मम्मी पापा दोनों बहुत स्ट्रिक्ट हैं। सच है, जैसे कि स्टडीज़ कर लो, फूड हैबिट हो गया, चॉइस ऑफ क्लॉथ, मतलब कपड़े चॉइस करने की जो आदतें हैं वो हो गया, हॉबीज़ जो है, फ्रेंड्स हैं, ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों के लिए स्ट्रिक्ट है मेरे माता पिता।
दे थिंक दे आर ऑलवेज राइट, वे सोचते हैं कि वे हमेशा सही हैं। दे एक्सपेक्ट मी टू ओबे देम, हेल्प देम फॉलो देयर ऑर्डर्स, देन एवरीथिंग विल बी स्मूथ इन आवर लाइफ। वो उन्हें लगता है कि हमेशा सही होते हैं ना, उसके बाद कहते हैं वे उम्मीद करते हैं कि मैं उनकी बात मानूंगा, उनकी मदद करूंगा, उनके आदेशों का पालन करूंगा, तब हमारे जीवन में सब कुछ सुचारू हो जाएगा, ऐसा वो सोचते हैं, है ना। हाउ शैल आई लर्न टू मीट द चैलेंजेस ऑफ द चैलेंजिंग वर्ड या चेंजिंग वर्ड, आई डोंट अंडरस्टैंड। कह रहे हैं मैं बदलती दुनिया की चुनौतियों का सामना कैसे करना सीखूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मतलब ये ए जो है लड़का वो अपनी फीलिंग्स बता रहा, अब बी क्या फीलिंग बता रहा है वो देखते हैं। आई एम फ्री टू परस्यू माई रूटीन, मैं फ्री हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी कैसे जीऊँ, है ना, जैसे मेरे को पसंद क्या है, मेरे को क्या नहीं पसंद है। माई पेरेंट्स गाइड मी व्हेन एंड वराइड, जब मुझे ज़रूरत होती है तो मेरे मम्मी पापा मुझे गाइड करते हैं। आई डिस्कस एंड आर्ग्यू विद देम, मैं डिस्कस करता हूँ, उनसे बातें करता हूँ। बट द डिसीजन इज माई ओन, लेकिन डिसीजन मेरा होता है। दे आर माई फ्रेंड्स रेदर देन माई बॉसेस, ठीक है, लेकिन कह रहे कि जो वे मेरे बॉस की बजाय मेरे दोस्त हैं, है ना, मतलब माता पिता जैसे बॉस की तरह होते हैं ना, वो नहीं, मेरे दोस्त जैसे हैं मेरे माता पिता। आई एम रियली फॉर्चुनेट, मैं भाग्यशाली हूँ वास्तव में। आई फील इट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शेयर देयर प्रॉब्लम्स एंड सपोर्ट देम इन देयर आवर ऑफ नीड। ये कह रहे हैं मुझे लगता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उन्हें उनकी समस्याओं को साझा करूँ और उनकी ज़रूरतों की घड़ी में साथ दूँ, जब भी उनको ज़रूरत पड़े मैं उनका साथ दूँ। सी है, my parents are very liberal in providing me a comfortable life and freedom, but they have no time for me. They don't bother to spend time with us. कह रहे हैं कि मेरे माता पिता मुझे एक आरामदायक जीवन और स्वतंत्रता प्रदान करने में बहुत उदार हैं, लेकिन उनके पास मेरे लिए समय नहीं है। I wish I could share my experiences and problems with them and feel a family bond. वे हमारे साथ समय बिताने की जहमत नहीं उठाते। आई विश आई कुड शेयर माई एक्सपीरियंस एंड प्रॉब्लम्स विद दैम एंड फील ए फैमिली बॉन्ड। कह रहे काश मैं उनके साथ अपने अनुभव समस्याएं साझा कर पाता और एक पारिवारिक बंधन महसूस करता कि हम फैमिली के हिस्सेदार हैं, मतलब हम फैमिली में रहते हैं। नाउ राइट अबाउट योर रिलेशनशिप विद योर पेरेंट्स इन योर डायरी। कह रहे हैं कि अब आप अपनी बातें लिखो डायरी में। तो यहाँ पर मेरा आंसर है, जो मैंने अपने आप को सोचा है इसका आंसर है। तो आपका आंसर कुछ और हो सकता है, सभी का यहाँ पर आंसर अलग अलग हो सकता है। तो आप यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी पढ़ के समझ सकते हैं क्या फीलिंग्स है मेरी, ठीक है। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा था इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, ठीक है। अच्छा, इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या और कुछ है, NIOS की कोई सी बुक आपको पढ़नी है ऑनलाइन, तो हमारी वेबसाइट पर जाकर आप पढ़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक है, वहाँ पर क्लिक करके आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर अच्छा लगा तो फ्रेंड के साथ शेयर करके कमेंट या लाइक या सब्सक्राइब करा सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में।